अब अगला टॉपिक है हमारा पंचक्लेश। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचक्लेश, इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा। पंचक्लेश मतलब पांच क्लेश। कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभी अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ है ज्ञान की कमी। देखो, ज्ञान की कमी अगर कहीं पे भी होगी तो वो कष्ट ही उत्पन्न करेगा। ज्ञान की कमी किसी भी क्षेत्र में हो, वो कष्ट ही पैदा करेगा, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और इसको बाकियों का आधार भी माना गया है। जितने भी बाकी चार क्लेश है, इसी को सबके पीछे मेन माना गया है, अविद्या को। इसी की वजह से बाकी चार का जन्म भी होता है ना। जैसे आयुर्वेद में वात को मुख्य माना गया है। वात पित्त कफ तीन दोष है, लेकिन सब में मुख्य वात को माना गया है। और यह भी माना गया है कि पित्त और कफ को प्रभावित करने वाला भी वात ही है। दूसरा है अस्मिता, मतलब अहंकार। अहंकार भी हमें कष्ट देता है। जीवन में कष्ट का एक बड़ा कारण है अहंकार। तीसरा माना गया है राग, मतलब अटैचमेंट। तीसरा कारण माना गया है, तीसरा क्लेश अटैचमेंट, राग। ये राग हमें जहां पे भी होगा, अटैचमेंट जहां भी होगा, दुख वहीं से जन्म लेगा। कष्ट का मूल कारण अटैचमेंट को भी माना गया है समाज के अंदर। आप किसी भौतिक वस्तु से अटैच हो जाएंगे, वही आपको कष्ट देना शुरू कर देगी। किसी संबंध में ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो वो संबंध भी कष्ट देना शुरू कर देगा। तीसरा, चौथा है द्वेष। द्वेष कहते हैं हमारे मन की एक ऐसी स्थिति जो पुराने अनुभव के आधार पे हम लोग निर्णय करते हैं। द्वेष कहते हैं उसको। जैसे मान लीजिए, द्वेष का मतलब है सरल शब्दों में कि हम पहले से ही कुछ अपने अंदर धारणाएं बनाए बैठे होते हैं और सामने वाले के ऊपर उस धारणा को अप्लाई कर देते हैं। उसे कहते हैं द्वेष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, मैंने कभी मैंने एक फोन खरीदा सैमसंग का। सैमसंग का फोन खरीदने के बाद 3-4 महीने बाद ही मुझे हैंग होने की समस्या महसूस हुई। मैंने कस्टमर केयर पे बात की, वहां भी मुझे समाधान नहीं मिला। मुझे उन लोगों ने काफी तंग किया। कहा था कि हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे, पर मिली नहीं। फिर मैंने अगली बार भी सैमसंग की ही फोन को खरीदा, दोबारा फिर कभी। फिर भी मेरे साथ यही हुआ, मेरा फोन 6 महीने में खराब हो गया और मुझे वहां के एम्प्लॉयज का व्यवहार भी अच्छा नहीं मिला। चलो मान लीजिए मैंने समय के साथ साथ भूल के सब कुछ तीसरी बार भी खरीद लिया और मुझे तीसरी बार भी यही समस्या का सामना करना पड़ा। तो अब मेरे मन में इतना द्वेष आ जाएगा उस कंपनी को लेके कि मैं तो कसम खा लूंगा कि जीवन में सैमसंग का फोन नहीं खरीदना और दूसरे को भी नहीं खरीदने दूंगा। आप कहीं किसी गाड़ी में बैठे थे, किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े थे और कुछ लोग वहां पे बात कर रहे थे कि सैमसंग का एक अच्छा फोन है, ले लेते हैं। तो आप एकदम से क्या उठते हो? बिल्कुल मत लेना, बहुत बेकार है, चाहे आप उन्हें जानते ना हो। है ना, ये द्वेष है। ये द्वेष हमें किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी नाम से हो सकता है। मान लीजिए मैंने पढ़ाई की, मैं जब 5वीं क्लास में था तो मेरा एक दोस्त बना सचिन नाम का। सचिन ने क्या किया, मुझे मुझे खास समय पे धोखा दिया। सचिन ने मुझे या मेरी कोई चीज चुरा ली। बहरहाल मेरा अच्छा मित्र सचिन नहीं बना।
समय के साथ साथ जब मैं 8वीं क्लास में पहुंचा तो मेरा एक दोस्त और बना, वो भी सचिन बना। उससे भी मुझे ज्यादा ऐसी व्यवहार मिला। जब मैं 12वीं क्लास में आया तो मुझे फिर सचिन दोस्त बना कोई मेरा। अब जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में आया और एक सचिन मुझे पता लगा, उसने अपना परिचय दिया, मैं सचिन, तो मैं पहली अनुमान लगा दूंगा इससे तो बात भी नहीं करनी, क्योंकि ये भी ऐसे होगा। अभी जरूरी थोड़ी है कि सारे नाम एक जैसे हो। तो हमें किसी नाम से भी हो सकता है ये द्वेष, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी नाम से, किसी स्थान से हो सकता है। मान लो आप किसी जगह पे गए और हमेशा आपके साथ अशुभ कार्य हुआ हो, तो आप उसे इतना द्वेष करने तो आप दोबारा जाते नहीं। जैसे यूपी के सीएम को हो गया था नोएडा से द्वेष। यूपी के सीएम ये मानने लगे थे कि अगर जो यूपी में चला गया, नोएडा में चला गया सीएम किसी काम के लिए, वो दोबारा सीएम नहीं बनता, है ना। तो ये द्वेष ही तो था, और क्या था, जो वहां के सीएम की परंपरा में आ गया था। ऐसी ये द्वेष हमें कष्ट का कारण बनता है। हम अनुमान लगा लेते हैं पहले ही, जबकि हमें हर एक व्यवहार को शुरू से करना चाहिए। ये व्यवहार में किसी जाति से भी हो सकता है ना, किसी खास किस्म के लोगों से हो सकता है, किसी हाइट से हो सकता है, कपड़े से हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसने जब भी नीला लाल कपड़ा पहना हो तो उसका काम बना नहीं कभी भी। जब भी इंटरव्यू में उसने लाल कपड़ा पहना उसका काम नहीं बना, तो उसे उस कपड़े से द्वेष हो जाएगा, इसको नहीं पहनना, ये मेरे लिए अनलक्की है। जो लोग यूं कहते हैं ये अनलक्की है, वो द्वेष है और कुछ नहीं है। और लास्ट में आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय। हम सभी के चित्त में एक बात निहित है, वो है मृत्यु का भय। हम सबके अंदर, हम इंसान नहीं, पशु पक्षियों के अंदर भी मृत्यु का भय है। हम सब हमेशा मृत्यु से डरते हैं, अपनी भी डरते हैं और अपनों की भी डरते हैं। यही हमें कष्ट देता है, जबकि हम जानते हैं कि मृत्यु एक परम सत्य है, अटल सत्य है, जो निश्चित है, और ये कभी भी आ सकती है। तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकारना चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे चित्त में निहित है ये स्मृति है। अभी अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसकी चित्त वृत्तियां पढ़ी थी आपने। उसमें एक वृत्ति थी स्मृति। स्मृति क्या थी? आपकी स्मृति में रह जाना किसी भी चीज का। जैसे मान लीजिए मुझे पिछले जन्म में डुबो के मारा गया था, तो मैंने उस पीड़ा का अनुभव किया है, मृत्यु की पीड़ा का मैंने अनुभव किया है। या मैं वैसे भी मरा हूं तो मैंने मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया, जो मेरे चित्त में स्मृति के साथ चली गई। वो स्मृति मेरे भीतर आज भी है। इसलिए अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं भागता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ। यही सेम चीज यही सेम चीज आप पशु पक्षी में देखना, एक मच्छर में देखना। आप मारने की कोशिश करना, वो जान बचा के भागेगा। चलो हम मरने से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत से घर बनाया, मेहनत से चीजों को इकट्ठा किया, उसका सुख भोगने की लालसा हमारे मन में है, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। तो फिर मक्खी के कंधे पे क्या है, एक मच्छर के कंधे पे क्या जिम्मेदारी है? देखो आप उसे मारने की कोशिश करो, कैसे भागेगा जान बचा के। क्योंकि हम सबके चित्त में मृत्यु की पीड़ा निहित है। इसलिए एक कटे फटे अंगों वाला इंसान भी, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कटे पड़े हैं और जीवन में अपने कार्य स्वयं नहीं कर पा रहा, फिर भी वो जीने की चाह रख रहा है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो लास्ट जन्म में वो पीड़ा उसके अंदर अभी भी है। जैसे मान लिया हरिद्वार में मैंने देखा एक बार कि एक चार गोल छोटे छोटे बैरिंग की एक रेडी बना रखी है उसने, और वो उस पे लेटा हुआ है। उसके हाथ लगभग यहाँ से कटे हुए हैं और पैर भी लगभग घुटने से ऊपर कटे हुए हैं। और वो पेट के बल लेटा हुआ है। वो उस पे लेटा हुआ पेट के बल, और ट्रेन की पटरी के पास ही वो भीख मांगता है स्टेशन पे अपना। और एक कमाल की बात, उसके शरीर में घाव हो रहा है, उस पे काफी मक्खियां और कीड़े उसके अंदर रेंग रहे हैं। ये देख के मैं भी वहां रुका, मैंने कहा ये इंसान
क्यों जी रहा है? आया प्रश्न मन में? इस स्थिति में ये क्यों जी रहा है, इसे किस बात का सुख है? ये थोड़ा सा खिसक के ट्रेन की पटरी पर आके मर क्यों नहीं जाता? इसके लिए तो आत्महत्या का एक अच्छा साधन भी है। इतने कीड़े इसके शरीर में रेंग रहे हैं, पानी बह रहा है उसके जख्म से, इसको खाना भी नहीं मिलता होगा, मल मूत्र में भी इससे समस्या होगी, फिर भी वो जी रहा है। तो इसके पीछे की वो चित्त में जो उसकी वो पहले की जन्म की शरीर को त्यागने की बात की जो पीड़ा थी, वो अभी भी है उसके चित्त में। इसीलिए वो अभी भी अपने इस जर्जर घर में रहना चाह रहा है। आप एक टूटे फूटे घर में रह लोगे, लेकिन जब आपका घर ही ना रहे तो आप कहाँ रहोगे? आत्मा जब देह का त्याग करती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जब आत्मा देह का त्याग करती है तो वो मुक्त नहीं होती। तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उस आत्मा की निश्चित जो समय अवधि है इस मृत्यु लोक की, वो उसे पूरी ना कर ले। मान लीजिए मेरी अवधि है 60 ईयर्स, 60 साल, और किसी कारण से मेरा शरीर 40 साल में पूरा हो जाए, या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए शरीर की, तो अगले 20 वर्ष इस आत्मा को यहीं गुजारने होंगे। उसके 20 वर्ष के बाद ये आत्मा जो प्रक्रिया है आगे की उसमें चलेगी। 20 वर्ष तक ये आत्मा बिना देह के तड़पती रहेगी। ये कभी इस देह में घुसना चाहेगी, कभी उस देह में घुसना चाहेगी। और ये पीड़ा इसके अंदर, भटकने की पीड़ा क्या होती है आप भी जानते हो। अगर आप अपने घर की चाबी, कोई घर का दरवाजा लॉक करके चला जाए, और वो आपसे कहे मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, और वो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ना पहुंचे, आपकी पीड़ा क्या होती है आप समझ रहे हो? वो तो कुछ मिनटों की पीड़ा आपने देखी होगी। या कोई आपको मिलने के लिए कहे कि मैं वहां पे मिलूंगा, आप मेरा इंतजार करना, तो फिर आप कितनी पीड़ा होती है? सोचो, उसे तो कई साल बिताने हैं बिना देह के। इसलिए उसकी देह आत्मा त्यागना नहीं चाहती। इसे कहता है अभिनिवेश। यही कष्ट का भी कारण है। यदि हम स्वीकार कर ले मृत्यु को पहले ही, जब आनी आ जाए और हम उससे स्वीकार कर लें, बस ये पंच क्लेश कहे गए।